एक प्लेन क्रैश, कुछ बचे हुए लोग। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब हर रात एक एक कर सब मरने लगते हैं। ये हादसा है या कुछ और है। एक छोटा पैसेंजर प्लेन जिसमें 12 यात्री हैं लंदन के लिए रवाना होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी पायलट को एक चेतावनी मिलती है। जिस रूट पर वो जा रहे हैं वहाँ एक भयंकर तूफान आने वाला है। एटीसी उन्हें दूसरा रूट लेने को कहता है, लेकिन पायलट हिचकिचाता है क्योंकि उस रूट से उड़ान भरने में कोई भी हिम्मत नहीं करता। पर कोई और चारा नहीं था, वो मुड़ जाता है और यहीं से शुरू होता है सफ़र मौत की ओर। जैसे ही रूट बदला, जीपीएस बंद हो गया और फ्यूल टैंक में लीकेज। अब इंजन भी फेल हो गया और प्लेन सीधा नीचे गिरने लगा। पायलट समझ गया कि यह आखिरी समय है। उसने अपना फ़ोन निकाला, एक वीडियो रिकॉर्ड की अपने परिवार के नाम। मैं लड़ा लेकिन बचा नहीं पाया, सॉरी। कुछ सेकंड बाद धमाका, प्लेन क्रैश हो जाता है अमेज़न के गहरे जंगल में, जिसमें सिर्फ एक एयर होस्टेस की मौत होती है और बाकी 11 यात्री किसी तरह बच जाते हैं। एयर होस्टेस की हालत गंभीर थी क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिससे उसकी कई हड्डियां टूट जाती हैं। वही एक डॉक्टर, जिसे सब स्पेक्स कहते हैं, उसकी हालत देखकर कहता है कि वह ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। यात्रियों के मन में डर का माहौल बन जाता है। उन्हें समझ आता है कि वे दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जंगल में फंसे हैं। प्लेन के कॉकपिट में जाकर वे देखते हैं कि दोनों पायलट की छाती में लकड़ियां घुसी हुई हैं, लेकिन एक की सांसें अभी भी चल रही है। तभी बाहर से धुआं उठता है और एक यात्री आग बुझाने की वजह अपना सामान लेने भागता है। यह देख लोग चौंक जाते हैं और सवाल उठता है कि उस बैग में ऐसा क्या था जो उसने जान से ज्यादा कीमती समझा। सभी के पास नेटवर्क नहीं है, रेडियो भी खराब हो चुका है। डॉक्टर और एक यात्री मिलकर घायल पायलट को बाहर निकालते हैं ताकि उससे कुछ जरूरी जानकारी ले जा सके। वही एक बूढ़ा कपल सबको आश्वस्त करता है कि मदद जरूर पहुंचेगी। जंगल की गहराइयों से झाड़ियों की हलचल और अजीब आवाजें आती हैं, जिससे लोग और डर जाते हैं। अब वे तय करते हैं कि सभी एक दूसरे के बारे में जाने ताकि एकजुट होकर संकट से लड़ सके। इस परिचय में सबसे पहले जैक नाम का एक आदमी सामने आता है, जो एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है। वह इस दुर्घटना को आपसी रंजिश का नतीजा मानता है, लेकिन डॉक्टर इसे साफ इनकार करता है। वही सोफिया नाम की एक यात्री बताती है कि यह जंगल शायद अमेज़न का जंगल है। वह अक्सर ट्रैवल करती रहती है, इसीलिए उसे थोड़ा अंदाजा है। सामान लेने गया आदमी खुद को प्रोफेशनल बॉक्सर बताता है और कहता है कि बैग में उसके कीमती ग्लव्स हैं। अब जब सभी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को जान लेते हैं तो फैसला लिया जाता है कि सबसे पहले भोजन और पानी की व्यवस्था की जाए। जैक कहता है कि हमें प्लेन के आसपास जरूरी सामान खोजने होंगे। सोफिया सुझाव देती है कि किसी ऊंचाई वाली जगह से नेटवर्क मिल सकता है। इस बीच एयर होस्टेस दम तोड़ देती है। उसकी लाश को दूर रखने का फैसला होता है ताकि वह जानवरों या कीड़ों को आकर्षित न करे। ओल्ड लेडी यात्रियों में भोजन को बराबर बांट देती है। बॉक्सर सुझाव देता है कि ऊंचाई वाली जगह न सिर्फ नेटवर्क दिला सकती है, बल्कि जंगल में खाना और पानी ढूंढने में भी मदद मिलेगी। इधर घायल पायलट बार बार खांस रहा है और डॉक्टर की ओर देख रहा है, लेकिन डॉक्टर पहले ही कह चुका है कि इस स्थिति में सर्जरी खतरनाक है। फिर भी सभी की उम्मीदें देखकर वह जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। सर्जरी की कोई सुविधा न होते हुए भी डॉक्टर स्पेक्स घायल पायलट की जान बचाने के लिए प्लेन में उपलब्ध शराब और फर्स्ट एड किट की मदद से ऑपरेशन शुरू करता है। बिना एनेस्थेसिया के यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है, लेकिन डॉक्टर अपने अनुभव से सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी कर लेता है। हालांकि उसे डर है कि इसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है। प्लेन में मौजूद न्यूली मैरिड कपल इस चिंता में डूबे हैं कि अगर किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया तो क्या होगा। तभी उन्हें प्लेन की दूसरी तरफ एक काली परछाई दिखती है, जो पल भर में गायब हो जाती है। रात होने पर सभी थक हार कर सो जाते हैं। तभी एक रहस्यमय काली परछाई पायलट के पास आती है और उसके चेहरे पर कपड़ा रख देती है। सुबह जब लोग उठते हैं तो देखते हैं कि पायलट का शरीर नीला पड़ चुका है, वह मर चुका है। स्पेक्स इस मौत को सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन का नतीजा मानता है और खुद को दोषी ठहराता है। वही अन्य यात्री सोचते हैं कि पायलट और एयर होस्टेस की लाश को दफना दिया जाए, लेकिन बुजुर्ग महिला लीजा सुझाव देती है कि अगर रेस्क्यू टीम आई तो उनके परिवार वालों को अंतिम दर्शन का मौका मिल सके।
इसलिए उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। सभी के मन में सवाल उठता है, प्लेन का जीपीएस अचानक कैसे खराब हो गया? क्या बॉक्सर सच बोल रहा है कि उसके बैग में सिर्फ ग्लव्स है? और वह रहस्यमयी काली परछाई कौन थी? इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है और अगले में डर और गहरा हो जाता है। सभी अब पायलट की मौत से परेशान हैं और जैक का सुझाव है कि उसकी लाश को दूर ले जाकर दफनाना चाहिए। जब स्पेक्स लाश को ले जा रहा होता है तो रास्ते में पायलट का फोन उसकी जेब में गिर जाता है। न्यूली मैरिड स्टीफन उसे चुपचाप उठा लेता है, हालांकि उसकी पत्नी एनी उसे ऐसा करने से रोकती है। स्टीफन उसे चुप कराता है, कहता है कि अगर वे सब बच गए तो ये फोन उनकी आखिरी निशानी हो सकती है। इधर स्पेक्स थोड़ी देर और रुकना चाहता है, शायद रेस्क्यू टीम आ जाए। वह खुद को पायलट की मौत का दोषी मान रहा है, लेकिन जैक उसे समझाता है कि यह उसकी गलती नहीं है। जैक बताता है कि पायलट पूरी तरीके से दिवालिया हो चुका था और उसका परिवार भी उसे छोड़ चुका था। यह बात बताते हुए वह रोने लगता है। इसके बाद स्टीफन अकेले में पायलट के पास लौटता है और उसकी एक उंगली काट लेता है ताकि वह फोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सके। वह फोन खोल लेता है पर उसमें कुछ खास नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र एक सॉफ्टवेयर ऐप पर जाती है जिसमें पासकोड से खोलना था। इसी दौरान कोई और उसे ऐसा करते हुए देखता है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी ओर लीजा अपने पति हेनरी से कहती है कि उसे नहीं लगता कि पायलट की मौत सर्जरी की वजह से हुई। उसने पहले एक मरीज को देखा था जो दम घुटने से मरा था, ठीक वैसे ही जैसे पायलट। यह सुनकर हेनरी भी चौंक जाता है। तभी उन्हें लगता है कि कोई उनकी बातों को सुन रहा है और वे चुप हो जाते हैं। उधर सोफिया एनी से बातचीत करती है और उसे पता चलता है कि एनी एक मिलीनियर की बेटी है और स्टीफन उसके ड्राइवर थे। दोनों में प्यार हो गया और इसीलिए वह अपने परिवार को छोड़कर भाग गई है। अब ग्रुप में डर, अविश्वास और रहस्य गहराने लगता है। कुछ लोगों की नीयत पर शक हो रहा है और जंगल के बीच फंसे इन 9 लोगों के सामने सिर्फ एक ही सवाल है, कौन सच बोल रहा है और कौन कुछ छुपा रहा है। सोफिया एनी की मासूमियत पर हंसी रोक लेती है, जबकि स्टीफन अब भी पायलट के फोन में छुपे सॉफ्टवेयर को खोलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर जंगल की खोज में बॉक्सर को एक काम करता हुआ रेडियो डेकोमीटर मिलता है, लेकिन उसका एंटीना खराब है, इसीलिए सिग्नल भेजने के लिए उन्हें चोटी पर जाना होगा, जो एक दिन की चढ़ाई है। सभी ने तय किया कि वे पहले आराम करेंगे और फिर भोजन और पानी की तलाश करेंगे। आराम करते समय एनी को झाड़ियों में एक इंसान का चेहरा दिखता है जो पल भर में गायब हो जाता है। उसे भ्रम लगने लगता है। हेनरी, जो दिल के मरीज हैं, पाते हैं कि उनकी दवाइयाँ उनके बैग से गायब है, जिससे वह काफी चिंतित हो जाते हैं। अब यह सब समझने लगे हैं कि अकेले नहीं, एकजुट होकर ही वो जिंदा रह सकते हैं। सोफिया अब जैक पर भरोसा करने लगती है और उसे बताती है कि वह एक अंडरकवर रिपोर्टर है जो दुनिया भर में गैर कानूनी रिपोर्टिंग्स को उजागर करती है। उधर सभी अब भोजन और पानी की खोज में निकलते हैं। नीले मशरूम दिखते हैं और सोफिया बताती है कि ये जहरीले हो सकते हैं। वह बताती है कि मशरूम की उपस्थिति से पानी का होना संभव है। खोज करते हुए स्टीफन को एक जलाशय मिलता है और वह नहाने की सोचता है, पर बॉक्सर उसे रोकता है और पहले पानी की गहराई जानने के लिए उस पर जूता फेंकता है। जूता तुरंत ही गायब हो जाता है, जिससे सभी डर जाते हैं। सोफिया अनुमान लगाती है कि वह पिराना मछलियां हैं। तभी एक गोली की आवाज आती है। हेनरी बंदर मारते हैं ताकि भोजन मिल सके। पता चलता है कि वह एक शिकारी है और उसके पास बंदूक भी है। बंदर का मांस पकाया जाता है और सब उसे खाते हैं। सोफिया गंदे पानी को उबालकर पीने लायक बनाती है। हनी को खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हनी का पार्टनर उसके हिस्से का भी खाना खा जाता है। इसी बीच जैक बॉक्सर से पूछता है कि उसके बैग में ऐसा क्या है जो इतना कीमती है। बॉक्सर अपना बैग खोलता है और एक मास्क दिखता है, जिसे वह अपनी पहचान और आत्मसम्मान से जोड़ता है। रात में सभी सोने चले जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमयी परछाई आती है जो पायलट का फोन ढूंढती है और उसी से किसी को कॉल करती है। अगली सुबह हेनरी को दिल का दौरा पड़ता है और वह चल बसते हैं। सभी दौड़ कर आते हैं, पर बहुत देर हो चुकी होती है। लीजा, हेनरी की पत्नी, का मानना है कि यह महज स्ट्रोक नहीं है, बल्कि किसी की साजिश का नतीजा है। उसे यकीन हो जाता है कि पायलट की हत्या
दम घुटकर ही की गई थी और वही कातिल उसके पति के मौत के पीछे भी है। सभी को लीजा की बात पर थोड़ा संदेह होता है, लेकिन उन्हें भी अजीब लगता है कि दवाइयाँ अचानक से कैसे गायब हो गई। इसी बीच स्टीफन को पायलट के फोन से एक वीडियो मिलता है जिससे कई रहस्यों पर से पर्दा उठ सकता है। सभी एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें प्लेन क्रैश से ठीक पहले एक आदमी कैमरे में कहता है कि उसने अपना काम कर दिया और अब सब कोई नहीं बचेगा। वह साफ तौर पर कह रहा है कि वह नहीं चाहता कि कोई इस जंगल से जिंदा निकले। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। लीजा की शंका अब साबित हो चुकी थी। कोई है जो उन सभी को जानबूझकर खत्म करना चाहता है। एपिसोड 3 एक तनावपूर्वक माहौल में शुरू होता है। अब यह केवल सर्वाइवल की लड़ाई नहीं रही। अब सबको यह डर भी सताने लगता है कि कहीं उनके बीच ही कोई कातिल तो नहीं। एनी लीजा से सहानुभूति जताने जाती है, लेकिन लीजा उसे ही ताने मारने लगती है। अब वह हर किसी पर शक कर रही है, खास तौर पर एनी और उसके पति स्टीफन पर। एनी अकेले जंगल में सैर करने चली जाती है और वहां उसे फिर एक डरावनी परछाई दिखती है। तभी स्टीफन आ जाता है। अगली सुबह बॉक्सर ने वायर की मदद से एक एंटीना तैयार किया है जिसे ऊपर पहाड़ी पर ले जाकर सिग्नल भेजने की योजना बनाई जाती है। सभी डर के कारण अकेले नहीं रहना चाहते, लेकिन जैक आगे बढ़कर रुकने की जिम्मेदारी लेता है। बॉक्सर, सोनिया और डॉक्टर स्पेक्स मिलकर चोटी तक जाते हैं। चढ़ाई मुश्किल होती है। सोनिया का पैर फिसल जाता है, पर स्पेक्स उसे बचा लेता है। उनका डेटोमीटर गिर जाता है, पर वे उसे वापस पा लेते हैं और चोटी पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें नेटवर्क तो नहीं मिलता, लेकिन एंटीना चालू है और सिग्नल भेजा जा सकता है और संकेत भेजना शुरू हो चुका है। वे उसे वही छोड़ नीचे लौट जाते हैं। नीचे जैक और लीजा के बीच मतभेद होते हैं, लेकिन जैक समझता है कि यह समय दुश्मनी का नहीं है। उधर स्टीफन एनी से सवाल करता है कि लीजा ने उससे क्या कहा था। एनी एंड में बता देती है कि उसने सालों पहले एक किताब की बात की थी जो वह कभी लिखते हुए नहीं दिखे। यह सुनकर स्टीफन भड़क जाता है। एनी का सिर दर्द करने लगता है और स्टीफन दवा लेने जाता है। तभी उसे वॉलेट में कई फर्जी बिजनेस कार्ड मिलते हैं। अब वह समझ जाता है कि लीजा की बात सच थी। वह एक अजनबी के साथ है। स्टीफन का बर्ताव हिंसक हो जाता है और वह शराब में डूब जाता है। एनी को फिर से वहां काली हुडी वाला रहस्यमय आदमी दिखता है, जिससे वह डर जाती है। वह स्टीफन को बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन स्टीफन इसे भ्रम कहकर टाल देता है। एनी गुस्से में उसे सारी नकली कार्ड दिखा देती है। अब स्टीफन को समझ आ गया कि एनी को उसकी सच्चाई का पता चल गया है। तीनों जब पहाड़ी से लौटते हैं तो बाकी सबको बताते हैं कि एंटीना काम कर रहा है। यह सुनकर सभी में उम्मीद की किरण जागती है। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं, पर बॉक्सर अपनी पुरानी फाइटिंग वीडियो देख रहा है। उसमें वह मास्क पहनकर लड़ रहा होता है और उस वक्त उसमें गजब का आत्मविश्वास होता है जो उसके शांत और रहस्यमय स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। यह वीडियो दर्शाता है कि बॉक्सर के मास्क के पीछे एक दूसरी ही शख्सियत छुपी हुई है, एक ऊर्जा जो शायद अब इस जंगल में फिर से जाग रही है। रात को बॉक्सर अपने फोन से वीडियो देख रहा होता है, लेकिन बैटरी खत्म हो जाती है। तभी पीछे एक शख्स उसी मास्क में नजर आता है जो बिना देरी किए उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है और वहां से चला जाता है। सुबह होते ही सभी उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। लीजा कहती है कि उसे मार दिया गया है। दूसरी ओर डॉक्टर डेटोमीटर को लेकर चिंतित है। वह काम क्यों नहीं कर रहा? दरअसल कोई वायर काट चुका था जिससे सिग्नल नहीं जा पाया। सभी उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। तब डॉक्टर और सोनिया दोबारा ऊपर जाने का निर्णय लेते हैं ताकि डेटोमीटर चेक किया जा सके। इधर रात में जैक कहीं चला जाता है और लीजा उसके पीछे जाती है। उसी वक्त एनी को कोई धीरे से पुकारता है। वह एक जलती टहनी लेकर जाती है और डर के मारे सामने खड़े व्यक्ति के सीने में घुसा देती है, लेकिन वह शख्स और कोई नहीं, स्टीफन था। उधर डॉक्टर और सोनिया ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें चीले एक लाश को नोचते हुए दिखते हैं। पास जाकर देखते हैं तो वह बॉक्सर की लाश थी, जिसके शरीर पर चाकू के घाव थे। नीचे आकर जब स्टीफन की हालत सबको पता चलती है तो वह एनी का बचाव करता है और कहता है कि उसका बचपन एक आतंकी हमले में बीता है, जिसमें उसे अजनबियों से डर लगता है।
लेकिन अब सभी को उस पर शक होने लगता है। क्या उसने ही तीनों को मारा? हालांकि सोनिया को लगता है कि एनी यह सब नहीं कर सकती। डॉक्टर पूछता है तो फिर कौन? सोनिया का जवाब होता है ब्रूम। और यही एपिसोड खत्म होता है। आखिरी सीन में प्लेन के ऊपरी हिस्से में एक चूहा कुछ पाउडर जैसे पैकेट को खाते हुए दिखता है। क्या यह सब नशे की तस्करी का मामला है? क्या प्लेन क्रैश एक बहाना था और जो उन्हें मार रहा है क्या वह ड्रग गैंग का हिस्सा है? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे।